करो एक चुटकी हल्दी। कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वाभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, एक हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो एक बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा एक हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हुआ। उसका फल हमें मिलेगा। कोई भी क्रम करे, हम फिर कहेंगे, फिर निवेदन करेंगे, कुआं खोदो, एक जगह खोदो, पानी निकलेगा। कभी यहाँ भटक गए, कभी वहां भटक गए, थोड़े दिन यहाँ आ गए, थोड़े दिन कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए, भटक रहे। अब बाबा से विनती करना, अब नहीं भटकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत भटक ली, सारी दुनिया में जाकर घूमी आई, सबसे निवेदन कर कर आ गई, अब मेरे बस की नहीं बची, अब तो तेरा दरबार है और तेरा भजन है, इसके सिवाय कुछ नहीं करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसके सिवाय कुछ नहीं करूं। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिए, जब लगे कि हमारे जीवन में तकलीफ ज्यादा हो, कोई काम हो ही ना रहा हो, महाराज प्रयास करा करो कि बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। ध्यान दीजिएगा, जीवन में अगर कहीं अशांति का अनुभव होता है, मन को शांति नहीं रहती, बार बार ऐसा लगता है कि रोना आ रहा है, कुछ घर में अच्छा नहीं लग रहा, कहीं आंख फटक रही है, कहीं कोई भड़क रहा है, तो कभी ऐसा लगे एक सफेद फूल पुष्प कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर में से लेकर घुमाकर शिव जी को समर्पित कर कर आ जाओ। वापिस आओगे ना तो रुआसा सा मन होगा, ना मन में अशांति होगी। इतना पावर बाबा दे देंगे कुंदकेश्वर महादेव कि आपको खुद अनुभव हो जाएगा। केवल एक पुष्प श्वेत कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। जिस समय माता पार्वती ने विदल और उत्पल का संहार करा था तो कुंदुक भगवान के चरणों में जाकर लगा, उस कुंदुक के लगने से भगवान शंकर का नाम कुंदकेश्वर हो गया। बरसाती जो मेंढक होता है वो केवल बरसात में ही नजर आता है, उसके सिवाय कभी दिखता नहीं। बरसाती मेंढक केवल बरसात में नजर आएगा। कई भगवान के भक्त ऐसे हैं जो बरसाती मेंढक की तरह है। सावन आया तो त्रिपुण लगा के मैं तो एक महीना भगवान शंकर की इतनी आराधना करूं कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, ने 1000 बेलपत्र, ने कमल का फूल, ने ये न वो, मैं भगवान को पूर्ण तरह से रिझा लूंगा और भगवान को राजी कर लूंगा। ये तो उसमें का हाल हो गया कि साल भर में एक बार श्रावण का महीना आता है तो ये भगवान की भक्ति में डूब जाता है।
तो एक काम करो, साल भर में 1 महीना तुम भगवान की भक्ति करते हो तो साल भर में 1 महीना तुम खाओ, बाकी के 11 महीने बैठे रहो बिना खाए। या साल भर के 1 महीना तुम दिल से कमा लो, बाकी के 11 महीने बैठे रहो, हो सकता है। अगर साल भर का 1 महीना तुमने कमा भी लिया, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस कुएं में, जिस बावड़ी में, जिस नदी में रोज पानी आता रहता है, वहां का पानी भी स्वच्छ रहता है। जिसमें निरंतर धार बनी हुई है, थोड़ी थोड़ी जीर बनी हुई है, तो पानी उसमें लगातार आ रहा है, और पानी उसमें लगातार आ रहा है ना, तो उसमें इकट्ठा हो रहा है। तो उसमें से आप कितना ही पानी निकालते जाओ, उसमें पानी आता जाएगा, तुम्हारे निकालने में चलता जाएगा। भगवान से ये मत कहना कि तुम एक बार दे दो, भगवान से आपको ये नहीं कहना है कि तो आप एक बार दीजिए, आप तो भगवान से बारंबार विनती कर जाओ। ये सारस्वत जी तो लगे कि हमें 12 साल की कथा दे दो, हर साल दे दो। ये यहाँ पर विसावणिया जी बैठे हुए हैं कि कथा पोरबंदर की भी दे दो। तो ये बाबा से ये नहीं कहना कि हमको एक बार इतना दे दे, हम बस एक बार तुझसे मांग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बच्चा तो जब जब दादा की गोद में बैठेगा तब तब टॉफी लेके उठेगा। बच्चा तो जब जब दादा की गोद में बैठेगा तब तब मोबाइल लेके उठेगा। बच्चा जब जब दादी की गोद में बैठेगा तो 5 रुपया लेके उठेगा। बच्चा दादी के कमरे में जाता ही क्यों है, बोलो तो सही। वो दिन भर घूमता है, पर दादी के कमरे में जब जाएगा जब उसको कुछ ना कुछ चाहिए। वो दादा की गोद में जब जाकर बैठेगा जब उसको पोहा समोसा चाहिए। वो दादा के साथ जब बाजार जाना चाहता है कि कुछ ना कुछ दादा दिलाएगा। उसी तरह भगवान से ये मत कहना कि एक बार देना है, हम तो तेरे पोते हैं, हम तो तेरे बच्चे हैं, हम जब जब तेरी गोद में आएंगे तब तब तुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ही, हम तो तेरे हैं, हम तो केवल तेरे पुत्र हैं, हम तेरे केवल पोते हैं। तू तो बस तुझसे आस लगाए बैठे, उसके सिवाय कुछ भी नहीं हमारे पास। सावन में एक बार, साल भर में केवल 1 महीना तुमने खूब तिलक लगाया, खूब भगवान शंकर को जल चढ़ाया, खूब भगवान को रिझाया, और बाकी के महीने तुम ऐसे ही निकाल दो तो भगवान। और तुम तो लोगों से कहते फिरो सावन का महीना मेरा पति तो खूब पूजन करे, सावन का महीना हम दोनों पति पत्नी खूब भगवान की भक्ति करें, सावन का महीना हम तो पति पत्नी रोज मंदिर जाएं, सावन का महीना हम तो वो इतनी दूर मंदिर है ना, वहां पर दोनों पति पत्नी पंडित जी के साथ बिठाए गाड़ी पे और अभिषेक करने जाए, सावन का महीना में हम इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग, और हम लोग पूजन करें। केवल सावन का महीना, बाकी का समय कहां गया? केवल 1 महीना। महाराज, तुझे ना देखूं तो चैन, तेरे सिवा कोई और मुझे। अब ये विचार करिएगा कि उसके सिवा ना तो भाई और ना मेरे हृदय में कोई आए, बस वही दिखता है, वही नजर आता। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं है। मेरे सीहोर की क्या पूछो भोले, पूरा भारत ठिकाने। मैं अपने सीहोर की कहूं कि सीहोर के लोग कथा सुन रहे होंगे, या इंदौर की कहूं कि इंदौर के लोग कथा सुन रहे होंगे, या भोपाल की कहूं कि भोपाल के लोग कथा सुन रहे होंगे, या कोटा, राजस्थान, जोधपुर, जयपुर, जहां जहां की आप बोलो वहां की कहूं कि वहां के लोग कथा सुन रहे होंगे। तो यहाँ तो शास्त्र कहता है कि मेरे सीहोर का ही नहीं, शिव महापुराण की कथा एक एक जनमानस में, एक एक बच्चे बच्चे में वो तत्व समा गया है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये हृदय में बैठ गया, ये चित्तवृत्ति में आ गया।
ये मन के भीतर संजो गया। और भक्ति का बल बड़ा प्रबल होता है। कल की कथा में कहा था भगवान के पास दो चीजें हैं, एक माया और एक भक्ति। माया मांगोगे तो तुम नाचोगे और भक्ति मांगोगे तो भगवान नाचेगा। भक्ति का बल बड़ा प्रबल होता है। यहां पर ना तो आपको कोई ये कहा जाता है कि आप इतना दान करो, या आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप मंदिर में जाकर ये दे देना, या हमारे पास लाकर ये दे देना, या आप सारी दुनिया भर की दौलत हमको लाकर दे देना। यहां से तो एक ही बात कही जाती है कि जो शंकर की कथा में बताया गया है, शंकर जी को जो समर्पित करने का भाव कहा गया है, बस वो आप समर्पित करते जाओ। शंकर को आप अपना भाव, अपना दिल, अपना हृदय, अपनी चित्त, अपनी वृत्ति शिव को दे दो। शंकर को, मनुष्य का अपना अहंकार होता है जो शंकर को दे देना चाहिए। और एक लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश, भगवान शिव को सब कुछ दे दिया था, बस अहंकार नहीं दे पाया था। भगवान कई बार कहे रावण से, रावण क्या बात है? रावण कहता है मैं आपको भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठा सकता हूँ। रावण कहता है मैं आपको लंका लेकर जा सकता हूँ। रावण जब जब बात करता था तो अहंकार की करता था, और भगवान कहते थे कि तू मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, तू सब कुछ समर्पित करता है मुझको, तो अहंकार क्यों नहीं दे पाता? तू अपना अभिमान मुझे क्यों नहीं देता? और जिस दिन तूने अपना अभिमान मुझको दे दिया ना, जिस दिन तूने अपनी अभिमतता मुझे प्रदान कर दी ना, भगवान शिव कहते हैं उस दिन फिर तुझे कुछ देने के लिए मुझे कुछ कहूंगा ही नहीं कि तू मुझे बेलपत्री दे कि एक लोटा पानी दे। हम तो कहेंगे कुबेरेश्वर महादेव की इस धरा पर, कुबेरेश्वर महादेव की इस भूमि पर जब आप दरवाजे से प्रवेश करो, अभी तो खैर मंदिर बन रहा है, बाबा का धाम बन रहा है, पर जिस समय बाबा यहाँ पर विराजमान हो जाए और कुबेरेश्वर बाबा की इस धरा पर जब आप पांव रखो, तो हमारा तो यही कहना रहेगा कि जैसे आपकी चप्पल बाहर रह जाए, जूता बाहर रह जाए, उसी तरह आपका अहंकार भी बाहर रहना चाहिए। हम कौन हैं? हमारी क्या प्रतिष्ठा है? हम किस गादी पर बैठे हैं? हमारा अहम क्या कह रहा है? वो नहीं होना चाहिए। अहंकार समाप्त हो जाए। हम जब शंकर का गुणगान करें, हम जब शिव का भजन करें, हम सब शंकर का स्मरण करें, हम जब शिव भक्ति में डूबे हुए हों, तब हमारे भीतर से अहंकार चला गया। ये इतने पत्र जो पढ़े हैं वो ये हैं, जो अभी नहीं पढ़े वो ये रखें। एक ग्वालियर मध्य प्रदेश से ये पत्र आया है। गुरुजी, मेरा पूरा जीवन कष्टमय रहा। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें से दो बच्चों की ऐसा रोग है, सब जगह डॉक्टर ने मना कर दिया। बेटी के दिल में छेद है, जिसकी 2 साल पहले हालत बहुत खराब हो गई थी। कहाँ बैठी है जो पत्र लिखा है? ग्वालियर से है कोई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, कैमरे वाले भैया देख लियो अगर दिख जाए तो। महाराज बैठी है, दिख रही है क्या? अच्छा उधर है, ठीक है। आपने लिखा है, भोलेनाथ की मेरे 2 साल पहले हालत बहुत खराब हो गई थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। वह भोलेनाथ की भक्त है और प्रदोष व्रत करती है। आज वह पूरी तरह से स्वस्थ है और बाबा की कृपा से बाबा को धन्यवाद देने आई। आप ही ने लिखा है। माइक जाएगा क्या माता? देखिए, शीघ्र पहुंचाइए। ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। नीचे एक भजन की लाइन भी लिखी है। समझदार तो बहुत है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा। आती है लाइन आपको? जरा बोलिए तो जरा। मैंने सारे सहारे
छोड़ दिए बस तेरा सहारा। मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा। रोइए मती, अपने मुख से कहिए बाबा ने क्या कृपा करी है। माइक पहुंच गया। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन रोइए मत, ये पहले बोलिए। जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरा पूरा जीवन कष्ट में था गुरुवर। मेरे 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 बच्चों को ऐसा रोग है, डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है। मेरी एक बेटी को दिल में छेद है, 32 साल की है जी। 2 साल पहले वो बिस्तर से बिल्कुल उठ नहीं पाती थी जी। वो भोले बाबा की परम भक्त प्रदोष व्रत करती है जी। डेली बेलपत्री खाती है, भोले बाबा के मंदिर जाती है और जल पीती है जी। बाबा की कृपा से आज वो सब जगह आ जा सकती है और एक्टिवा भी चला लेती है जी। पूरे शहर के लोग रिश्तेदार आश्चर्य में है कि ये कैसे हुआ। बस बाबा ने कर दिया, उनको बोल दो। मैंने कहा सब बाबा का चमत्कार है। जी बैठ जाइए। मेरा एक बेटा है, मैं परसों कल आपसे मिली थी बाबा, उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। सब जगह दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, आगे चल के दिखना बंद हो जाएगा। बाबा कृपा करेगा, उसके लिए भी आप आए हैं तो बाबा कृपा करे। बेटी बेटी के धन्यवाद करने और बेटे को लेकर पूरे विश्वास से आई हूँ, बेटी को ठीक हुई जैसे मेरा बेटा भी ठीक होगा बाबा। जय जय श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। जब बाबा ने इतना कर दिया है, बिस्तर से उठा दिया है, बाबा कृपा करेगा। बैठो बैठो। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा तेरे दर का किनारा। एक सीमा सोनी आई है भोपाल से। महाराज इन्होंने लिखा है, आप ही हैं, आपने लिखा है इस छोटे से पत्र में कि कष्ट बहुत था शरीर में, पर सिर का माइग्रेन मेरा बाबा ने हमेशा के लिए ठीक कर दिया। आराम लग गया आपको, बस बाबा की कृपा हो। बैठी। बहुत पत्र हैं, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बाबा का भजन करते रहेंगे। स्मरण हमारा शिव से रहे। हम जितना कर सकते हैं बाबा का भजन करो, स्मरण करो, शंभू की भक्ति में डूब जाओ। साल में केवल एक बार हमें शंकर को याद नहीं करना है, वर्ष में हमें केवल एक बार शिव जी का स्मरण नहीं करना है कि हमने केवल साल भर में एक बार सावन के महीने में शंकर भगवान को याद कर लिया। हमने सावन के महीने में केवल एक बार शंकर जी की भक्ति धारण कर ली। जिन जिन ने सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का अभिषेक करा है, आपने भी करा होगा जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। जिनने अभिषेक करा है, हृदय पर हाथ रखकर बोलना क्या बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी है? थोड़ा सुना पर सुना जरूर है उसने। जो तुम्हारे भक्ति का भाव जागृत हुआ। कई पत्रों में बाबा, कई लोग लिखे हैं महाराज जी बड़ी कृपा बाबा ने कर दी है, बड़ी कृपा कर। उसकी एक लोटा पानी, एक लोटा जल, जरा सा धतूरा, जरा सी बेलपत्र, जरा सा हम शंकर को अगर रिझा रहे हैं, किसी भाव से रिझा रहे हैं, भगवान उसको रीझ जाता है, भगवान उससे प्राप्त हो जाता है। बस उसको पहचानने का एक तरीका हमारे भीतर आना चाहिए। हमें जनमानस को प्रसन्न करने के लिए, जनता को प्रसन्न करने के लिए या संसार को प्रसन्न करने के लिए भगवान को नहीं रिझाना। हमें भगवान को, जनता को प्रसन्न करने के लिए नहीं रिझाना। हम मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हैं
तो हमारे भीतर भाव ये हो कि हमें भगवान को राजी करना है, संसार को नहीं। जो मंदिर के अंदर होंगे, इतने सारे आए होंगे, उनको देखकर हमें नहीं बैठना कि हम कहाँ बैठे हैं, आसन अच्छा लगाऊंगी, ये काम ऐसा करूंगी, भगवान का ऐसा श्रृंगार करके जाऊंगी कि लोग देखते रह जाएं। नहीं नहीं, हमारे भीतर अभिमान नहीं। हमें तो यह कहना है कि जैसा मेरा महाकाल राजा कराएगा, जैसा मेरा विश्वनाथ कराएगा, जैसा मेरा कुबेर भंडारी कराएगा, हम वैसा श्रृंगार कर कर जाएंगे। बाबा जैसा रखेगा हम वैसा रह जाएंगे। हमें उसमें दिखावा नहीं चाहिए, हम दिखावे से वंचित रहे। बहुत दूर हो जाओ दिखावे से, हमें नहीं आता। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि भगवान की भक्ति धारण करो। हमें पहचान करना भी नहीं आता दिखावे। एक जज कुर्सी पर बैठा था, दो मुजरिम कटघरे में खड़े थे। जज ने पहले मुजरिम से पूछा, तुम मुजरिम हो, क्या करा है तुमने मालूम है? जी सर, मैं कंकर को तालाब में फेंक रहा था। मैं कंकर को उठाकर तालाब में फेंक रहा था। जज ने दूसरे मुजरिम से पूछा, तुम क्या कर रहे थे? साहब, मैं कंकर को उठा के फेंकने में इसका हेल्प कर रहा था। कंकर को तालाब में फेंकने में मैं इसको सहयोग कर रहा था। जिसने केस लगाया था, जज ने उसको कटघरे में बुलाकर पूछा, ये तो कोई भारी केस है नहीं, ये कोई इल्जाम हो सकता है क्या कि तुम कंकर को तालाब में फेंक रहे थे? फिर तुमने केस क्यों लगाया? जज साहब, मेरा नाम ही कंकर है। जज साहब, मेरा नाम ही कंकर है, ये दोनों उठाकर मुझे तालाब में फेंक रहे थे। नहीं समझ पाए। जज तो सोचे कंकर होगा, फेंक रहा। उनको क्या मालूम था कि ये खुद ही कंकर है। हम भी नहीं समझ पाते भगवान की धारणा। भगवान ने अगर हमारा एक काम नहीं करा ना, तो हम जगत में कहते थे हमने तो व्रत करा था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। हमने तो ये करा था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। हमने वो किया था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। अगर हमारा कोई काम नहीं हुआ तो हम ये सोचते हैं, पर उसमें हम कभी ये विचार करें कि बाबा ने हमारा काम क्यों रोका, किस लिए रोका, किस कारण से नहीं हुआ? हो सकता है कि बाबा चाह रहे हों कि अभी तेरी जो घड़ी है, समय है, पल है, ये ठीक नहीं है, थोड़ा और भगवान की भक्ति में लग जा, थोड़ा और लग जा। जब किसी के दिल को लगती है तभी तो वो व्यक्ति महादेव से लगता है। अगर दिल में ना लगे तो वो महादेव से लगेगा? किसी ने शब्द कहा, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा और आप रूठ कर गए और महादेव के चरणों में जाकर बैठ गए, आप भगवान की भक्ति में जाकर बैठ गए, आप स्मरण में जाकर बैठ गए, आप भगवान की भक्ति में डूब गए। तो जहां किसी के दिल में लग गई तब जाकर वो महादेव के पास गया, तब वो जाकर भगवान शिव की भक्ति में डूबा, तब वो जाकर भगवान की भजन में लग गया। और अविरल भक्ति को धारण कर रहा। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता
जैसे माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती बाल्य अवस्था से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गई थी। उनको ये नहीं मालूम था कि शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उनको तो ये मालूम था कि मैं भजन करूंगी, मैं शिव जी की आराधना करूंगी, मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी, मैं शंकर का अनुमोदन करूंगी, और मैं अगर शंकर जी का अनुमोदन करूंगी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी, भगवान शिव का पूजन करूंगी, तो यह पक्का है कि मुझे शिव दर्शन जरूर देंगे, मुझे शंकर जरूर मिलेंगे। अगर हम आए हैं भगवान के भजन में, अगर डूबने के लिए आए तो क्यों ना मिलेगा साहब, क्यों ना मिले। हरि संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो महादेव जी हमारा रे। महाराज अंतिम समय तक अगर मेरा चित्त वृत्ति, ये मन, ये शरीर, मेरी इंद्रियां अगर कार्य करती रहे तो मैं भगवान शंकर का गुणगान करती रहूं, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहूं, मैं शंकर का भजन करती रहूं, मैं उसका नाम जपती रहूं, उसके भजन में मैं डूबती। पार्वती मैया को मालूम नहीं था कि शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर इतना जरूर है कि अगर मैं शंकर की आराधना करूंगी, फिर वही वाली बात आ गई, एक जगह कुआं खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, 10 जगह मत खोदना, एक जगह खोदे जाओ, पानी तो निकलेगा, भले थोड़ा निकले पर निकलेगा। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, कर्म करोगे तो जल तो निकलेगा। उसी तरह हारना नहीं, आगे बढ़कर जैसे माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, आराधना करती है, भक्ति में डूबी रहती है, तो भगवान शिव मिले। परीक्षा ली भगवान शंकर ने, कभी मगर बनकर आ गए, कभी पार्वती का हाथ पकड़ लिया मगर बनकर, कभी रूप रखकर आ गए, समझाने लगे, कभी नटराज बनकर आ गए, नाचने लगे, कुछ ना कुछ कर कर भगवान परीक्षा लेता रहा। आपके जीवन में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, भगवान के भजन में लगे हुए हो, स्मरण में लगे हुए हो, तो भगवान परीक्षा तो लेगा। ये मत सोचना कि भगवान परीक्षा नहीं लेगा, बहुत लेगा। यहां तक कि कथा में आ रहे हो ना, तब तक भी परीक्षा चालू है तुम्हारी। सास की तबीयत गड़बड़ हो गई है, अभी कहां जा रही है, बाद में चले जाना। सब तो जाता रहता है, बाद में चले जाना, कोई जाए उनके साथ चले जाना, अभी तो घर में रहे। आ रही थी, छोरा मालूम पड़े सर्दी हो गई, आते आते कहीं कुछ काम हो गया, फिर आते आते फिर कुछ काम आ गया, कर होता रहता होगा। धोबी जब कपड़ों को धोने के लिए घाट पर ले जाता है ना, और मालूम है कपड़ा में साफ हो जाएगा, उससे पहले धोबी उस कपड़े को एक बड़ी सी टंकी में, एक बड़े से बर्तन में, साबुन में, उसको सर्फ में उसको गला देता, पड़े रहे, और बीच बीच में आकर उसको पछीटता भी है, वही भगोने में, वही बर्तन में, वही टंकी में। फिर देखता है कि इसमें साबुन कम है, सर्फ कम है, पाउडर कम है, फिर डाल देता है, और डालेगा और पछीटेगा, फिर आखिरी में लेकर घाट पर पहुंचा है। अब घाट पर पहुंचने से पहले उसने कहा कपड़ा नहीं साफ हो रहा, तो नीचे से भट्टी भी लगा दी कि थोड़ा सा पक जाएगा, हो सकता है थोड़ा अच्छा गर्म पानी हो जाएगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाए। भट्टी लगाई, कपड़ा के हिलाता रहा, तपता रहा, इसके बाद फिर नदी पर लेकर गया, घाट पर लेकर गया, और जो धोना चालू करा, इसके बाद साबुन मल मल कर धोया, कपड़ा एकदम क्लीन हो गया। बस यही हमारा शास्त्र कहता है कि घाट पे आने से पहले भगवान खूब गलाएगा, साबुन सरफ डाल डाल के खूब हिलाएगा, खूब कष्ट मिलेगा। जब तक तुम भगवान की भक्ति के उस घाट तक नहीं पहुंच जाओगे, तब तक उसका काम है भगोने में गलाना, टंकी में गलाना, और पाउडर डाल डाल कर उसको पछीटना। पर
फिर आप जब घाट पर पहुंच गए और फिर एकदम क्लीन हो गए, फिर कुछ नहीं कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिर जनहार, सतसंग शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। फिर वो धोए, ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पड़े ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो